ज्योग्राफी है ना। खत्म हो गया कोकेन। ये पैसा किसका गिराया? लड़की का गिरा। देखो क्या क्या छोड़ के चल जाते, पैसा छोड़ देगी। किसी दिन हमको लगता है झाड़ू मारते समय नीचे से कोनो लड़की मिलेगी, छूट गई है क्या कर। दुका दुका खा के फेंक ले रहती है नीचवा, कुरकुरे चिप्स मोमो ई कुली कुली बकलोल सब। चलो ध्यान से देखो, जलवायु के बारे में पढ़ा रहे थे, जिसका गिरा होगा वो पैसा वाला लेके चले जाएंगे। विषुवत रेखीय जलवायु पहला है कौन सा? विषुवत रेखीय। आपको भी पता है विषुवत रेखा पर गर्मी पड़ेगा, वर्षा होगी। विषुवत रेखीय जलवायु एएफ, विषुवत रेखीय एएफ। मानसूनी जलवायु को क्या लिखेंगे? विषुवत रेखीय जलवायु केवल विषुवत रेखा पे होगा या उससे 10 डिग्री ऊपर नीचे भी होगा? 10 डिग्री ऊपर नीचे भी होगा। तो विषुवत रेखीय जलवायु में लिख रहा है कि यहाँ तापमान हमेशा उच्च रहता था, दैनिक तापांतर हमेशा न्यूनतम होता है। देखिए हमारे यहाँ तापांतर ज्यादा देखने को मिलता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर डिफरेंस हमारे यहाँ ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब गर्मी के दिन में टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंच जाता है और ठंड के दिन में टेम्परेचर 10 डिग्री पहुंच जाता है। तो ओवरऑल टेम्परेचर के मैक्सिमम और मिनिमम में कितना अंतर हो गया? 30 डिग्री। तो हम लोग यहाँ तापांतर ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जो विषुवत रेखा वाले क्षेत्र है, विषुवत रेखा वाले क्षेत्र पे तापांतर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ हमेशा एक जैसा टेम्परेचर ही आपको देखने को मिलेगा। तो न्यूनतम ताप में अंतर कहाँ देखने को मिलेगा? विषुवत रेखा क्षेत्र। यहाँ हमेशा वर्षा होती रहेगी। इसका कोड क्या होगा? एएफ। कोड क्या होगा? एएफ हो जाएगा, कोड हो जाएगा एएफ। विषुवत रेखीय कोड हो जाएगा एएफ। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ज्यादातर विषुवत रेखीय क्षेत्र में। कहाँ पाए जाएंगे? विषुवत रेखीय क्षेत्र। याद रहेगा कैसे क्षेत्र में? विषुवत। अमेजन का जंगल एएफ में आ जाएगा, कांगो जंगल एएफ में आ जाएगा, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगा? ये सब इसी में आ जाएंगे। इंडोनेशिया का क्षेत्र किसमें आ जाएगा? एएफ क्षेत्र में आ जाएगा। कह रहा है कि कांगो बेसिन यानी कांगो का जंगल, गिनी बेसिन या गिनी देश, ये भी इसी में आ जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है? कांगो, ये भी आ जाएगा। पूर्वी द्वीप समूह किसे कहा जाता है? इंडोनेशिया को। और पश्चिमी द्वीप समूह वेस्ट इंडीज को। तो पूर्वी द्वीप समूह किसमें आ जाएगा? इंडोनेशिया। कौन सी जलवायु में? विषुवत रेखीय जलवायु। सबसे कम तापांतर यानी तापमान में अंतर कहां देखने को मिलेगा? विषुवत रेखीय क्षेत्र में। वहां गर्मी या ठंडा? गर्मी ज्यादा पड़ती है। इसके बाद दूसरा है आपका मानसूनी जलवायु। ये इससे ऊपर पाया जाता है। मानसूनी जलवायु इससे ऊपर पाया जाएगा। ये 10 से 30 डिग्री ऊपर और 10 से 30 डिग्री नीचे, ये मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र हो गया। मानसूनी जलवायु में वर्षा होती है गर्मी के दिन में लगभग 6 महीने तक वर्षा होती है। कितने महीने तक? 5 से 6 महीने वर्षा हो जाती है। ये क्षेत्र कौन सा क्षेत्र हो जाता है? मानसूनी। गर्मी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हम लोग किसमें आ जाते हैं? मानसूनी क्षेत्र। किसमें आ जाएंगे? मानसूनी क्षेत्र। हमारे यहाँ भी गर्मी पड़ता है और गर्मी के दिन में वर्षा होती है, तो हम लोग आते हैं गर्मी वाला ए और मानसूनी में एम। मानसूनी में एम, ए एम। हो जाता है मानसूनी। गर्मी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हम लोग किसमें आ जाते हैं? मानसूनी क्षेत्र। किसमें आ जाएंगे? मानसूनी क्षेत्र। हमारे यहाँ भी गर्मी पड़ता है और गर्मी के दिन में वर्षा होती है, तो हम लोग आते हैं गर्मी वाला ए और मानसूनी में एम। मानसूनी में एम, ए एम। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। ए मानसूनी का क्या होता है? ए एम। ये 10 डिग्री से लेकर कितना डिग्री तक? 30 डिग्री तक होता है। किसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्षेत्र में जीव जंतुओं की कई सारी वेरायटी भी देखने को मिलती है। जीव जंतुओं की वेरायटी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। जीव जंतुओं की वेरायटी क्या कहलाती है? जैव विविधता। जीव जंतुओं की वेरायटी क्या कहलाती है? जैव विविधता। क्या कहलाएगी? जैव विविधता। 3 नंबर का रहा है सवाना तुल्य जलवायु। कौन सा जलवायु? सवाना तुल्य जलवायु। अब बताइए सवाना तुल्य जलवायु का कोड क्या दिया है? ए डब्ल्यू। क्या दिया है? ए डब्ल्यू। डब्ल्यू का अर्थ क्या? यहाँ गर्मी के दिन में वर्षा। क्या यहाँ वर्षा ज्यादा होगी? अगर वर्षा ज्यादा होती तो क्या लिखता? एम। और हुमच क्या होता था? एफ। सबसे ज्यादा वर्षा एफ, उससे कम एम, उससे कम डब्ल्यू और उससे कम एस। सबसे कम वर्षा एस। तो बताइए ये जो लिख रहा है सवाना तुल्य जलवायु ए डब्ल्यू, ये इसी क्षेत्र में पाया जाता है जहां पर आपका जो क्षेत्र मानसूनी है वही क्षेत्र क्या चीज है आपका? सवाना भी। अंतर क्या है कि इस पूरे एरिया पर एक समान वर्षा नहीं होगा। इस पूरे एरिया जो रेड कलर का किया है जहां ज्यादा वर्षा देखने को मिला वो ए एस ए एम हो गया और जहां कम वर्षा देखने को मिला ए डब्ल्यू हो गया। क्या हो गया? ए डब्ल्यू। क्या हो जाएगा? ए डब्ल्यू। एरिया वही रहेगा। क्या इस एरिया में क्या पूरी पृथ्वी पे एक समान वर्षा होगी? अब आप ही को देखिए भारत में भी जितनी वर्षा इधर होगी क्या उतनी वर्षा राजस्थान में होगी? तो इधर वाला क्या हो जाएगा? अच्छा खासा वर्षा हो जाएगा ए एम, और इधर से सट जो राजस्थान वाला हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए डब्ल्यू। हालांकि राजस्थान में मरुस्थल भी है तो ए तो रहेगा नहीं, बी हो जाएगा। मरुस्थल क्या होता है? शीश। तो ए तो रहेगा नहीं राजस्थान में, क्या हो जाएगा? बी। तो ओवरऑल में देखिए जहां ये वर्षा ज्यादा हो गई वहां ए एम, जहां कम हुई ए डब्ल्यू। और ठंड के दिन में वर्षा हुई तो ए एस। ठंड के दिन में हुई तो ठंड
दिन में वर्षा हो गई तो एएस, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए समाना तुल्य जलवायु का कोड क्या था? एडब्ल्यू। मानसूनी का एएम, विश्वद्रेकीय का एएफ, विश्वद्रेकीय का कोड, विश्वद्रेकीय कोड एएफ, मानसूनी का सवाना का एडब्ल्यू, सवाना का एडब्ल्यू। अब देखिए शुष्क, शुष्क के लिए क्या आता है? बी, शुष्क के लिए बी। और लिख रहा है शुष्क मरुस्थली, शुष्क मरुस्थली, शुष्क मरुस्थली। आपको कोड बता दिए थे कि नहीं बता दिए? कोड याद है सब लोग को? लाइव वाले सब लोग कोड याद है? तो लिख रहा है शुष्क, शुष्क के लिए क्या आता है? बी, शुष्क के लिए बी। मरुस्थल के मरुस्थल में ठंड में वर्षा होती है कि गर्मी में? मरुस्थल में वर्षा होती है गर्मी में। डब्ल्यू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। मरुस्थल जो होंगे, अगर शुष्क मरुस्थल है तो कैपिटल डब्ल्यू, अगर मान के गर्म मरुस्थल है तो एच, ठंडा मरुस्थल है तो के। तो बताइए शुष्क मरुस्थल में के होगा कि एच होगा? क्या होगा? एच। क्या होगा? एच हो जाएगा। तो लिख रहा है शुष्क मरुस्थल, बी डब्ल्यू एच। कैपिटल से कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना आपको, ये वाला बस ध्यान रखिएगा, ये वाला स्मॉल नहीं होना चाहिए। एबीसीडी वाला हमेशा क्या रहना चाहिए? कैपिटल। उसके उधर वाला से कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो बी मतलब क्या हो गया? शुष्क। डब्ल्यू मतलब गर्मी के दिन में वर्षा। एच कैसा मरुस्थल? गर्म मरुस्थल। कैसा मरुस्थल? गर्म। कैपिटल डब्ल्यू कैसा मरुस्थल? शुष्क मरुस्थल। के कैसा मरुस्थल? ठंडा मरुस्थल। तो अब कोडवा याद है कि नहीं है? एक बार कोडवा सामने खोल के रखे रहेंगे, बी डब्ल्यू एच। और देखिए शुष्क गर्म और गर्म मरुस्थल, शुष्क गर्म मरुस्थल। यही आपको कहां देखने को मिलेगा? राजस्थान में कौन सा देखने को मिलेगा? बी डब्ल्यू एच, बी डब्ल्यू एच। बी से क्या होगा? शुष्क, बी से शुष्क। डब्ल्यू से गर्मी के दिन में वर्षा, एच से हाँ गर्म मरुस्थल। कैसा हो जाएगा? गर्म मरुस्थल। याद रहेगा नाम? तो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र का कोड क्या होगा? बी डब्ल्यू एच। अब आप लोग नक्शा के क्लास में पढ़े होंगे, तो हम आपको पढ़ाए थे कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही क्या पाए जाते हैं? मरुस्थल। क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराएं होती हैं। कैसी जलधारा? ठंडी। ये पानी को भाप बनकर उड़ने नहीं देती है, जिस वजह से यहाँ का मौसम शुष्क हो जाता है। अगर ये ठंडी जलधारा नहीं होती तो यहाँ का पानी भाप बनकर ऊपर उठता, और यहाँ पर कैसे वातावरण होता? आर्द्र। कैसा हो जाता? आर्द्र। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जहानाबाद में कौन सा होगा? अरे बगलुल कहेगा तू जिला जिला पूछ रहा है, तो जहानाबाद का तो कर हमने जहानाबाद में कैसा होगा? अब खोजिए जहानाबाद में कैसा होगा, अपने से बताइए। एबीसीडी सब लगा लीजिए जहानाबाद में, आपका अपना ही है। अपने आपको जहानाबाद का पूछेगा, कौन कहेगा हमरे टोला कौन सी हो? तो आगे बढ़े। शुष्क मरुस्थली का क्या होगा? बी डब्ल्यू एच। क्या होगा? बी डब्ल्यू एच। अब एक सवाल आपसे पूछता है, तो एक ही जैसे एक होता है भूमध्य सागरी, और ठीक उसका होता है चीन तुल्य। भूमध्य सागरी और चीन तुल्य, पांचवा और छठवा। भूमध्य सागरी और चीन तुल्य, इससे क्वेश्चन आपका पास भूमध्य सागरी से पूछेगा। देखिए ध्यान से, ये कितने डिग्री तक होते हैं भाऊ? 30 से 45। ये है 30 से 45, ऊपर वाला 45, नीचे वाला 30। 30 से 45, 30 से 45 डिग्री के बीच में दो तरह के एरिया है, एक पश्चिमी साइड, एक पूर्वी साइड। तो हम इस साइड में देखेंगे तो ये कौन सा साइड हो जाएगा? पश्चिमी साइड। ये पश्चिमी साइड, ये इटली वगैरह इधर के पश्चिमी साइड। वही पूर्वी साइड में देखेंगे ये वाला साइड, जापान, चीन, तो ये हो जाएगा चीन तुल्य जलवायु। और उधर वाला हो जाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य रेखीय नहीं, भूमध्य सागरीय। ये कहां से कहां तक? 30 से 45, 30 से 45। तो 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में जो क्लाइमेट पाया जाता है उसे कहते हैं भूमध्य सागरीय। और इस 30 से 45 डिग्री के बीच जो पूर्वी भाग में पाया जाएगा उसे कहेंगे चीन तुल्य। अब नाम क्यों रखा जाता है चीन तुल्य या भूमध्य सागरीय? ऐसा नाम क्यों रखा जाता है? क्योंकि देखा जाता है कि इसका पहला इफेक्ट कहां देखने को मिला, या जहां भी ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है वहां सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? समझा कि नहीं? तो इधर सबसे बड़ा एरिया भूमध्य सागर आ जाता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु कभी भी महाद्वीपों के पूर्वी भाग में देखने को मिलेगा कि पश्चिम भाग? हाँ, पश्चिम भाग में। तो बताइए, तुर्की में भूमध्य सागरी, इटली में भूमध्य सागरी, फ्रांस में भूमध्य सागरी। अब ये बताइए न्यूयॉर्क में भूमध्य सागरी होगा कि नहीं होगा? अरे कहां से हो जाएगा? चीन तुल्य हो जाएगा। वो तो इस साइड आ रहा है, उस साइड जाएंगे। कैलिफोर्निया में भूमध्य सागर। क्या कैलिफोर्निया भूमध्य सागर के पास है? नहीं, लेकिन जैसा क्लाइमेट कैलिफोर्निया में है वैसा ही क्लाइमेट भूमध्य सागर के पास के सारे देशों का वैसा ही क्लाइमेट मिलता जुलता है। उसी टाइप का क्लाइमेट क्या करता है? मैच करता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु कभी भी किन दो अक्षांशों के बीच पाए जाएंगे? भूमध्य सागरीय 30 से 45, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय महाद्वीपों के पश्चिम या पूरब, पश्चिम, महाद्वीपों के पश्चिम या पूरब। इनकी एक विशेषता होती है कि ससुरे में ठंड के दिन में वर्षा होती है। कैसे वर्षा होगी? ठंड की। आप बताओ, अब तो आप होशियार हैं, ठंड के दिन में अगर वर्षा होगी, किसमें? ठंड के दिन में। तो आप बताइए, ठंड के दिन में वर्षा के लिए आप एफ लगाएंगे, एम लगाएंगे, डब्ल्यू लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एस। चलिए इतना तो होशियार हो गया, तो क्या लगाएंगे? तो एस। हाँ, एस। आप देखिए तापमान के हिसाब से, या विषुवत रेखा के करीब रहता तो क्या लगाते हैं? ए। शुष्क रहता तो क्या लगाते हैं? बी।
क्या शुष्क है? किस में जाएगा? सी। अब 45 डिग्री वैसे भी बीचों बीच हो जाता है क्योंकि 90 को अक्षांश है, अब बीचों बीच में क्या हो जाता है? 45। तो किस में जाएगा? समशीतोष्ण। तो तापमान के हिसाब से समशीतोष्ण, हाँ समशीतोष्ण। तापमान के हिसाब से वर्षा के हिसाब से ठंड में वर्षा, ठंड में वर्षा। कैसी वर्षा? ठंड में वर्षा। आगे बढ़ जाए, कैसी वर्षा? ठंड में। क्वेश्चन पूछेगा कि कैसी जलवायु में ठंड के दिन में वर्षा होती? ये तो कोड है, ये तो कोड को छोड़िए। कौन सी जलवायु का नाम? मध्य सागरीय जल। यहाँ ठंड के दिन में वर्षा होती है और वर्षा बहुत ही धीमे धीमे होती है, मूसलाधार नहीं होती है, फुहारे के समान धीरे धीरे वर्षा होती है। ये वर्षा ठंड के दिन में खट्टे फलों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसलिए जहां जहां भी भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलता है वहां वहां पर हमको खट्टे फल देखने को मिलते हैं। हद तो तब हो गया जब भूमध्य सागर में एक छोटा सा द्वीप है इटली के नीचे, वहां इतना ना ज्यादा माल्टा की खेती होने लगी कि देशवे का नाम माल्टा हो गया। छोटे साइज के संतरा को क्या कहा जाता है? माल्टा। कुछ संतरा देखिएगा छोटे साइज के होंगे और सोचिए एकदम में गोल होता है, चमड़वा एकदम पकड़ ले रहता है, छोड़बे नहीं करता है। छोड़ेंगे तो नीचे वाला का पीछे नहीं निकल जाता है, नीचे वाला का निकल छोड़बे नहीं करता, ना छोड़ो। एक होता है संतरा, बहुत थर होता है इतना बड़का जहां तहां से पचकल ढचकल रहेगा, आराम से क्या कर सकते हैं? उसका खोल निकाल सकते हैं। वो आपका क्या है? संतरा। वो सबसे गोल टाइप का होता है, बहुत चिम्मर होता है। चिम्मर समझते हैं? गधा कहीं का। मौसमी तो अलग चीज हो गया, मौसमी का केवल जूस बनाते हैं, खाने के काम में नहीं आता। संतरा तो अपनी छोड़ा छोड़ा के क्या कर लेता है? खा लेता है। तो वहां माल्टा की खेती बहुत ज्यादा होने के कारण नाम ही क्या हो गया? माल्टा। क्वेश्चन पूछेगा भूमध्य सागरीय जलवायु किसके खेती के लिए अच्छी होती है? हाँ, माल्टा बोलता है खट्टे फलों के लिए। किस चीज के लिए अच्छी होती है? भूमध्य सागरीय जलवायु खट्टे फलों के लिए क्या होती है? अच्छी होती है। किसी को दिक्कत नहीं? यह भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा किस मौसम में? ठंड के दिन। हाँ, ठंड। भूमध्य सागरीय जलवायु किस क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं? पश्चिमी क्षेत्र। और अगर सेम एरिया में यानी 30 से 45 डिग्री अगर हम पूर्वी साइड में जाएंगे, चीन तुल्य, चीन तुल्य, चीन। क्वेश्चन अगर कहेगा भूमध्य सागरीय जलवायु की विपरीत जलवायु, चीन तुल्य, चीन। पश्चिमी में, पूर्वी में चीन। कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय, कैलिफोर्निया में भूमध्य। ये कैलिफोर्निया को याद कर लीजिए, बिना दिमाग लगाए सीधे याद कर लीजिए क्या चीज? कैलिफोर्निया वाला। कैलिफोर्निया में कौन सी जलवायु? कैलिफोर्निया में भूमध्य, कैलिफोर्निया में भूमध्य। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? भूमध्य सागरीय जलवायु क्या नाम रहेगा इसका? CS। कोड क्या होगा इसका? ठीक उल्टा क्या होता है? चाइना। चीन तुल्य वाले का CA याद रखेंगे, कुछ कुछ तो याद करना पड़ेगा, इसका याद रखेंगे CA। चाइना वाले का CA। चीन तुल्य जलवायु किसका उल्टा है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वर्षा कब होती है? ठंड के। मूसलाधार होगी, झिमिर झिमिर, झिमिर झिमिर, धीरे धीरे वर्षा क्या कहता है? झिमिर झिमिर। भूमध्य सागरीय जलवायु समसागरीय जलवायु कौन सा होता है? CS। 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री। अक्षांशों के महाद्वीपों के किस दिशा में? पश्चिम। वर्षा कब होती है? ठंड के दिन। तुर्की, इटली, फ्रांस, भूमध्य सागर और कैलिफोर्निया। आपको इस सब में कौन सा नाम याद रखना है? हाँ, कैलिफोर्निया। क्या होगा? कैलिफोर्निया हो गया। एक लड़का का क्वेश्चन करना है, सर केरल में क्या AWS हो सकता है? केरल में A तो हो सकता है, W का मतलब क्या होता है? ठंड के दिन में, गर्मी के दिन में वर्षा। केरल में मानसूनी वर्षा होती है, M होगा। क्या होगा? M। क्या होगा? M। केरल में मरुस्थल थोड़े जो आप जबरदस्ती S को घुसा रहे हैं, आप सीधे क्या लगाएंगे? M। हो गया, खत्म। और भाई अगर आपको तमिलनाडु में तो M A तो होगा ही, और लौटते मानसून से ठंड के दिन में वर्षा S। S हो गया। आगे बढ़ जा। चीन तुल्य जलवायु कहां पाया जाएगा? 30 से 45 डिग्री। अक्षांश महाद्वीपों के किस साइड में? पूर्वी भाग। महाद्वीपों की साइड में, पूर्वी साइड में पाया जाता है। हांगकांग में चीन तुल्य, जापान चीन तुल्य, ताइवान चीन, कोरिया चीन। तो ये किधर पाया जाएगा? महाद्वीपों के पूर्वी साइड में। महाद्वीपों के पश्चिमी साइड में खट्टे फलों के लिए, खट्टे फलों के लिए भूमध्य। कोपेन ने कुल विश्व को कितने भाग में बांटा? 12। कितने भाग में? 12 भाग में। कितना पढ़े आप? 6। अब इसके बाद करा स्टेपी तुल्य। कौन सा? स्टेपी, स्टेपी तुल्य। स्टेपी तुल्य एक अर्ध मरुस्थल के समान होता है। स्टेपी वाला कैसा होता है? अर्ध मरुस्थल। ये पूरा दुनिया हो गया। स्टेपी का हम लोग बनाते हैं। स्टेपी तुल्य जलवायु कितना से कितना तक होगा? 45 से 60। 45 से 60। तो भैया ये हो गया 45, हम रेखा खींच रहे हैं। ये चीन तुल्य वाले से कहां चला जाता है? ऊपर। 45 से 60। इसमें भी दो हिस्सा, पश्चिमी और पूर्वी। तो पहला करा स्टेपी तुल्य जलवायु 45 से 60 अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ये महाद्वीपों के आंतरिक भाग में देखने को मिल जाएगा। अब चलो भाई इनको महाद्वीपों के आंतरिक भाग में देखेंगे। यहां हो सकता है? यहां हो सकता है कि नहीं? महाद्वीपों के आंतरिक भाग में हो सकता है।
यहां भी हो सकता है, चीन का इस मंचूरिया में हो सकता है, तो ये हमेशा किस मंगोलिया में हो सकता है। ये महाद्वीपों में कहां पाया जाएगा? आंतरिक भाग में। अब आप ही बताओ, महाद्वीपों के किसी एक किनारे पर अगर होता, महाद्वीपों के किसी एक किनारे पर होता तो उसमें नमी देखी जा सकती थी? क्या इसमें नमी मिलेगी? कैसा रह जाएगा ये? शुष्क। कैसा हो जाएगा? शुष्क। कैसा होगा? शुष्क। तो शुष्क जब ये रहेगा, नमी नहीं रहेगी, तो शुष्क के लिए क्या प्रयोग करेंगे? बी। शुष्क के लिए बी, शुष्क के लिए बी। चलिए, अब महाद्वीप के अंदर है, क्या यहाँ साल भर वर्षा होगी? तो क्या एफ लिखे हैं? नहीं, साल भर वर्षा नहीं होगी, इसे हम एफ नहीं लग सकते। एफ के बाद एम, क्या यहाँ मानसूनी वर्षा होगी? नहीं। मानसूनी वर्षा होने के लिए भी आपको समुद्र के कहां रहना है? पास, जैसे केरल वगैरह। तो क्या एम लिखेंगे? एम नहीं लिख सकते, या एम नहीं लिखे। क्या ठंड के दिन में वर्षा होगी? ठंड के दिन में वर्षा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। किसमें होती है? भूमध्य। इसमें वर्षा कब होगी? गर्मी के दिनों में। किसी भी महाद्वीप के आंतरिक भाग में वर्षा कब होती है? गर्मी की। वर्षा कब होती है? गर्मी। तो गर्मी के दिन में वर्षा को क्या लिखेंगे? डब्ल्यू। क्या लिखेंगे? डब्ल्यू। क्या लिखेंगे? डब्ल्यू। अब यहाँ जो आंतरिक भाग में मरुस्थल मिलेगा, जैसे चाइना का ये मरुस्थल हो गया, यहाँ पर यूरोप में स्टेपी वगैरह, यहाँ पे तो यूरोप में तो मरुस्थल ज्यादा नहीं है, यहाँ इस सबका एरिया जो है यहाँ पर मरुस्थल। अब मरुस्थल के लिए कितने कोड लिए थे हम लोग? अच्छा, पहला शुष्क मरुस्थल के लिए डब्ल्यू, शुष्क मरुस्थल के लिए डब्ल्यू, गर्म मरुस्थल के लिए, गर्म मरुस्थल के लिए एच, ठंडे मरुस्थल के लिए, ठंडा के लिए, ठंडा के लिए के, ठंडा के लिए के, और एकदम बर्फ जमा रहेगा तो टुंड्रा टी। क्या ये टुंड्रा में जाएगा? अभी तो इसके ऊपर टैगा होगा यहाँ तक, और टैगा के बाद में टुंड्रा होगा। अब ये से टुंड्रा थोड़ी आएगा, यहाँ मरुस्थल गर्म रहेंगे, यहाँ मरुस्थल कैसे रहेंगे? गर्म। तो बी डब्ल्यू एच, इसके ऊपर कैसा हो जाएगा? ठंडा, और उसके ऊपर एकदम में ठंडा। तो बी डब्ल्यू एच, बी डब्ल्यू एच कौन सा तुल्य है? स्टेपी तुल्य। कौन सा? स्टेपी। इसमें सबसे प्रमुख जो घास है स्टेपी घास है। इसका मतलब स्टेपी घास इसी में कहीं ना कहीं होगा। स्टेपी घास किस देश में? यूक्रेन। स्टेपी घास ये देश रहा यूक्रेन। ये देश कौन सा हो गया? यूक्रेन। कौन सा हो गया? यूक्रेन। यूक्रेन में कौन सा घास? स्टेपी। यूक्रेन में स्टेपी। बी डब्ल्यू एच, बी डब्ल्यू बी एस, बी डब्ल्यू एच। एस मतलब क्या होगा भाई? ठंड के दिन में वर्षा। यहाँ ठंड के दिन में वर्षा नहीं होती भाई, गर्मी के दिन में वर्षा होगी। डब्ल्यू लिख लें। अगला कह रहा है पश्चिमी तुल्य जलवायु, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। सेम है, बस अपने महाद्वीपों के कहां है? पश्चिमी भाग में। महाद्वीपों के कहां पे है? पश्चिमी में। जितना हम आपको बता रहे हैं इसमें सबसे जरूरी एक तो याद रखेंगे, कैलिफोर्निया। एक को बस याद रखेंगे, कौन सा? कैलिफोर्निया। ठंड के दिन में वर्षा। कैलिफोर्निया में कैसी जलवायु? भूमध्य। बताइए, ये नीचे वाली रेखा 45, ऊपर वाली 60। 45 से 60 डिग्री के बीच में दो तरह की जलवायु देखने को मिलती है। अगर महाद्वीपों के बीचों बीच में रहेंगे तो वो कहलाएगी स्टेपी। महाद्वीपों के बीचों बीच में रहेंगे तो स्टेपी, महाद्वीपों के बीचों बीच में। और अगर इसी दौरान महाद्वीपों के हम किनारे आ गए, महाद्वीपों के पश्चिमी साइड में, तो वो हो जाता है यूरोप तुल्य जलवायु या पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। आप देखेंगे कोई भी जब हम अक्षांश ले रहे हैं तो उसमें दो चीजें आ रही हैं। अभी इससे जस्ट पहले हम भूमध्य सागरीय लिए थे। कहां से कहां तक था भूमध्य सागरीय? 30 से 45, 30 से 45, 15-15 डिग्री का डिफरेंस लेके हम लोग चलते हैं। 30 से कहां तक था? 45 तक था। 30 से 45 महाद्वीपों के अगर पश्चिमी साइड में गए थे तो भूमध्य सागर, अब पूर्वी साइड गए थे तो चीन। ठीक उसी तरह अब अगला 15 डिग्री देखेंगे, 45 से 60 अगर महाद्वीपों के बीच में रह जाएंगे तो स्टेपी। अब महाद्वीपों के पश्चिम साइड में चले पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। इसका कोड होता है सीबी। इसका कोड सीबी। कोड क्या होगा? सीबी। कुछ कोड आपको यादें करने पड़ेंगे, जैसे बी वाला के लिए उसको आपको यादें करना पड़ेगा। पश्चिमी यूरोप तुल्य के लिए सीबी। ये 30 से ये कितने डिग्री अक्षांश के भी? 45 से 60। महाद्वीपों के किस दिशा में बताइए? तो पश्चिमी यूरोप में, ब्रिटेन में पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, पुर्तगाल में पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, यानी यूरोप का पश्चिमी भाग में कैसी जलवायु? पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। दोबारा पहला नंबर से पूछे, बताइए। कुछ कुछ कोड आपको यादें करना पड़ेगा। कोपेन जो था ना, असल में वो जर्मन भाषा का था। ये जो शब्द दिया है ना, ये जर्मन भाषा का, इसलिए हर जगह वो मैच नहीं कर जाएगा। जैसे कभी कभी आप ए बी सी खोज रहे नहीं, कहां से आ गया चीन में, तो कहीं कहीं आपको यादें करना पड़ेगा। कोपेन कहां का था? जर्मन विद्वान। इसको क्या हो गया? चक्कर उधर से आ रहा है, इसको क्या हुआ? तबियत ठीक नहीं है? क्या हो गया? सर भी दर्द कर रहा है, पेट में उल्टी उल्टी भी हो रहा है। आगे बढ़ते आगे देखते। जब बीमारी लड़का सबको भी हो रहा है। भूमध्य रेखीय जलवायु, सीआर लोग भूमध्य रेखीय जलवायु बताइए। हाँ हाँ, तुम बताओ। कालीचरण, मानसूनी जलवायु, एम सवाना,
बकलोलवा देख के बोलता है, तू देंगे हम खड़े देखता है यहाँ पे खड़े देख के बोला है, समझ नहीं AW बैल कहीं का। शुष्क मरुआ स्थल, शुष्क मरुआ स्थल BWS। सबसे जरूरी है बताइए, कैलिफोर्निया CS, कैलिफोर्निया वाला C है। कैलिफोर्निया में कैसी, बकलोलवा पूछने दे, क्वेश्चन वो नहीं पूछने देता है, एक दो याद कर ले, वही पे बोलेगा सर। कैलिफोर्निया में किस प्रकार की जलवायु होती है? भूमध्य सागरीय। खान सर, महाराष्ट्र के लोग बिहार से नफरत करते हैं? नहीं नफरत करते, कहीं के लोग कहीं से नफरत नहीं करते, ठीक है? ना ही बिहार के लोग कहीं से नफरत करते हैं, ना वहां के। आप ये सब चीजें गलत बात है भाई। महाराष्ट्र में ऐसा कोई बिल्डिंग नहीं बना होगा जिसमें कोई बिहारी मजदूर काम न किया हो, और बिहार से ऐसा नहीं होगा कि महाराष्ट्र से बिहार में प्याज की सप्लाई नहीं हुई होगी, नहीं आएगा। संतरे आए होंगे, नासिक से नहीं आता, ट्रक में पहुंच जाता है तो बिहार का प्याज 200 रुपया हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? और बिहार का मजदूर अगर महाराष्ट्र जाना छोड़ दे तो वहां मजदूरी 1200 रुपया हो जाएगा। सब आपस में म्यूचुअल रिलेशन है। ये राजनीति के चक्कर में शॉर्टकट का तरीका है, किसी को कचल के आगे बढ़ते हैं, बट ये लॉन्ग टाइम में आगे नहीं हो सकता। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। भूमध्य सागरीय जलवायु किस अक्षांश के बीच में? भूमध्य सागरीय 30 से 45, और उसके ऊपर अगर देखेंगे 45 से 60, स्टेपी वाला 45 से 30 से 45 भूमध्य सागर, 30 से 45 भूमध्य। पश्चिमी साइड में भूमध्य सागर, पूर्वी साइड में चीन, पूर्वी साइड में चीन, इसके ऊपर 45 से 60 स्टेपी, बीचों बीच में स्टेपी, पूर्वी साइड में पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप। अब इसके बाद आता है कितना नंबर है? 9 नंबर, प्रेयरी और सेंट लॉरेंस। देखिए सेंट लॉरेंस, इसमें भी दूठा है, 30 से 40 से 60, 40 से 60। एक महाद्वीपों के कहां पर है? अंत लिख दिया, आंतरिक भाग में होना चाहिए, अंत लिख के छोड़ दिया, आंतरिक भाग में। प्रेयरी महाद्वीपों के कहां पाया जाता है? आंतरिक भाग। प्रेयरी महाद्वीपों के आंतरिक भाग में। प्रेयरी कहां पाया जाता है? महाद्वीपों के आंतरिक भाग में। कितने डिग्री है बताइए? 40 से कितना? 40 से 60, 40 से 60। ये आपका 45 है, नहीं है, ये है 40, ठीक है? ये ऊपर वाला है 60। इसमें दो तरह की जलवायु, जब भी हम दो अक्षांश खींचे सब में दो तरह का मिला कि नहीं मिला? 40 से 60। इसमें दो तरह, अगर महाद्वीपों के बीच में है तो प्रेयरी तुल्य, बीच में है तो प्रेयरी तुल्य, और अगर महाद्वीपों के साइड में है तब सेंट लॉरेंस। देखिए ये नीचे वाला कौन सा है? 40, ये वाला 60। अगर बीचों बीच में रहेगा तो प्रेयरी, और महाद्वीपों के पूर्वी साइड में हो गया तो सेंट लॉरेंस। इसमें याद क्या करना, यहाँ सेंट लॉरेंस नदी थी, नियाग्रा जलप्रपात, सेंट लॉरेंस। बीचों बीच में कौन सा घास का मैदान है? तो आप बताइए 40 से 60 के बीच कितने जलवायु? महाद्वीपों के बीचों बीच में प्रेयरी, तो महाद्वीपों के पूर्वी साइड में, महाद्वीपों के पूर्वी साइड में सेंट, और महाद्वीपों के बीचों बीच में, महाद्वीपों के बीचों बीच में प्रेयरी। यूएसए और कनाडा में प्रेयरी है, और इधर कोना में जाएंगे तो सेंट लॉरेंस, कोना में सेंट। यहीं पे ना टाइटेनिक डूब गई थी, सारगैसो सागर में यहीं टाइटेनिक डूबी थी। ऊपर से आई थी लेब्राडोर की जलधारा, ये समुद्र का नाम सारगैसो, यहीं डूबी थी कि नहीं डूबी? अब क्वेश्चन पूछेगा प्रेयरी और सेंट लॉरेंस दोनों में ज्यादा बर्फबारी कहां होती है? सेंट लॉरेंस। बर्फबारी दोनों पे होती है, प्रेयरी पे भी होगी, सेंट लॉरेंस। ज्यादा हिमाच्छादित कहां रहता है? सेंट लॉरेंस, ज्यादा हिमाच्छादित सेंट लॉरेंस। और आप ऐसे भी पढ़ाए हैं, आप याद कीजिए, जब गर्म जलधारा, गर्म हवाएं पढ़ा रहे थे नक्शा की क्लास में, तो बताए थे कि प्रेयरी घास का मैदान, प्रेयरी घास के मैदान में बर्फ जम जाता है। इस बर्फ को पिघलाने के लिए चिनूक नामक गर्म हवा चलती है, चिनूक नामक गर्म हवा चलती, समझ गए कि नहीं? कैसी हवा? चिनूक नामक गर्म हवा चलती। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कहां से चलती है? यहाँ पे भी बर्फ, यहाँ पे भी बर्फ। सेंट लॉरेंस तुल वाले में बर्फ की मात्रा क्या हो जाती है? ज्यादा। सेंट लॉरेंस वाले में बर्फ की मात्रा ज्यादा हो जाती है। अब नीचे में टैगा और टुंड्रा, तो टैगा देखिए ध्यान से, सिंपल सा, ये रहेगा टैगा, ये हो गया टुंड्रा, ये हो गया टैगा, ये हो गया टुंड्रा। सबसे कम ठंडा, सबसे भयानक ठंडा टुंड्रा, सबसे भयानक ठंडा। ये एबीसीडी में किस में जाएगा? ई, एबीसीडी में ई। और बर्फ मरुस्थल है, मरुस्थल है कि नहीं है? मरुस्थल तो कई टाइप के, ये ठंडा मरुस्थल की गर्म, ठंडा मरुस्थल को टी, ठंडा मरुस्थल ईटी। सबसे ऊपर वाला क्या हो गया? ईटी, सबसे ऊपर ईटी। उसके जस्ट नीचे क्या रहेगा? टुंड्रा, टैगा।
टैगा को याद रखेंगे पीसी, कुछ आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। टैगा के लिए पीसी, टैगा पीसी। टुंड्रा देखिए ईटी, टुंड्रा तो आपको याद रहेगा कांसेप्ट के हिसाब से ईटी, लेकिन टैगा का क्या याद रखेंगे? पीसी, टैगा का पीसी। चाइना का सीए, सीए। अब बाकी भूमध्य सागरी का तो कोई दिक्कत नहीं है, सीएस भूमध्य सागरी में। टैगा का बोलिए पीसी, टैगा, टुंड्रा ईटी। टुंड्रा, टुंड्रा याद रहेगा। ओपन, देखिए वो कुछ कुछ आपको जर्मन भाषा में खड़े याद करिए, ठीक है? जहां हम आपको वो मतलब समझाने लायक रहा, हम वहां आपको बताएं। कुछ हम बताएंगे नहीं, बिना पूछे बताएं आप लोग। लेकिन ये ससुरा व्लादिमीर कोपेनवा जो था, ये अंग्रेज नहीं था, जर्मन था। जर्मन भाषा अलग रहती है। अब बताओ ना, गरम के लिए ससुरा, ठंडा के लिए के, कोई मतलब बनता है? के कोल्ट बोलते हैं ठंडा, कोल्ड नहीं कोल्ट। जर्मन भाषा में क्या कहते हैं? कोल्ट। हम मेरा संघर्ष, माइन कैंप, मीन कैंप लिख दिया, हिटलर लिखा कि नहीं? तो जर्मन भाषा हिंदी से थोड़ा क्या होता है? देखो एक बता रहा अनिल प्रसाद कह रहा है कि सर पीसी का मतलब बोल दिया प्रियंका चोपड़ा। आगे बढ़े, चलो बता सबसे ज्यादा ठंडा किसमें पड़ेगा? टुंड्रा। सर्वाधिक ठंडा, सर्वाधिक ठंडा टुंड्रा। आगे बढ़े, ईटी, सर्वाधिक ठंडा ईटी। विश्वत रेखा वाला बोलिए, विश्वत रेखा ए आप हो जाएगा। भूमध्य सागरी सी एस, चीन तुल्य सी ए। आगे बढ़े, हाँ स्मॉल है, सी है स्मॉल है। आगे बढ़े, चलिए बताइए खट्टे फलों के लिए कैसी जलवायु? भूमध्य सागर, भूमध्य सागरीय जलवायु कितने डिग्री अक्षांश होगी? 30 डिग्री से 45। महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग, महाद्वीपों के पश्चिम। कैलिफोर्निया में कैसा? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा गर्मी के दिन में की ठंडी के? वर्षा ठंडी के दिन में होती है, गर्मी के दिन में वर्षा नहीं होती। अब वर्ल्ड मैप में बहुत सारा हिस्सा जो है आपका मैप में कवर होता है। वर्ल्ड मैप का बहुत सारा हिस्सा किसमें कवर होता है? मैप। अब वर्ल्ड मैप जो पढ़े होंगे उनको ज्यादातर हिस्सा किसमें कवर होगा? वर्ल्ड मैप में। आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा दिया, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पता है। ये कोपेन वाला सिद्धांत बहुत रेयर एग्जाम में देगा। आप अगर ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 10 साल में आपको मुश्किल से 2 क्वेश्चन मिलेगा। बहुत बता दिया हम आपको, 10 साल में मैक्सिमम कोपेन के नियम से एसएससी, रेलवे, बैंक ये सब कितना पूछेगा? तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही इसका कम है। इसलिए हम आपको मेन बता रहे हैं 3 गो, एएफ विश्वतरेखीय, सीएस भूमध्य सागरीय, ईटी। ये 3 को आप मत भूलिएगा, समझ गया? जब भी पूछा है सचुरा इसी को पूछा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी आप लोग का कंप्लीट हो गया था। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक ये लास्ट बचा था। इससे पहले हम आपको भौगोलिक इतिहास पढ़ा दिए थे। देखो बहुत ध्यान से, ज्योग्राफी का टोटल, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, समझ गया? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, टोपोग्राफी, जियोलॉजी, इतना मिला के आपको ज्योग्राफी पढ़ना होता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इतना पढ़ते हैं तब आपको ज्योग्राफी से सवाल कंप्लीट बनते हैं। किसी को कोई दिक्कत? लाइव में जितने लड़के हैं जो एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, आप सारे एप्लीकेशन के विद्यार्थियों को हम जियोलॉजी पढ़ा चुके हैं। एप्लीकेशन वालों को आप लोग लॉकडाउन के जब शिकार थे, मच्छरदानी में छेद गिन रहे थे, उस समय इन लोग को हम क्या पढ़ा रहे थे? जियोलॉजी। समझा कि नहीं आ गया? और क्या पढ़ा दिए थे? टोपोग्राफी। लाइव वालों को जियोग्राफी, जियोलॉजी। देखो बबुआ, एगो जियोलॉजी होता है, एगो जूलॉजी होता है, समझा? तो दूसरे में इसमें घोड़ा गधा पढ़ना होता है। लाइव वालों को आप लोग को हम पढ़ा दिए क्या चीज? जियोलॉजी। लाइव वालों को पढ़ा चुके हैं टोपोग्राफी। लाइव वालों को पढ़ा चुके हैं एस्ट्रोनॉमी, ये लाइव वाला पढ़ लिया। लाइव वालों को पढ़ा चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी, आप लोगों को भी पढ़ा चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी। लाइव वालों को पढ़ा चुके हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसका आज लास्ट टॉपिक था, आप लोग को भी पढ़ा दिए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। समझ गए? अब इस हिसाब से ऑनलाइन वाले जो हैं आप लोग का द एंड हो गया बैच का। गुड नाइट, आप लोग का द एंड हो गया। लेकिन आप लोग का अभी ये 3 टॉपिक बचा हुआ है। तो लाइव वाले जितने लड़के हैं, नेक्स्ट बैच इसी टाइम पर अगले सब्जेक्ट का आएगा, दुर्गा ये दीपावली और छठ पूजा के बाद। अब तब तक हम इन लोग का ये टॉपिक निपटाते रहेंगे। ये बहुत बड़े टॉपिक नहीं होते हैं, गिन के ये 15 दिन का क्लास, 15 वर्किंग क्लास का। क्योंकि पहले इसमें 1 महीने लगते थे, पीडीएफ नहीं रहता था तब, क्योंकि लिखवाना रहता था। अभी जो टाइम लिखवाने पे देते हैं वो टाइम आपको किस पे देते हैं? समझ
समझाने में, याद कराने में दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो हम पीडीएफ दे देते हैं तो कोताही करते हैं, आपको वो याद करा देते हैं, और हमारे लिए भी सही है। सोचो हमको लिखवाना रटवाना, मतलब जब तक समझाते नहीं है मन नहीं लगता है। तो अब आप लोग को क्या पढ़ना है बाबू? जो पटना ऑफलाइन वाले हैं, एस्ट्रोनॉमी, टोपोग्राफी और जियोलॉजी, हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे टोपोग्राफी को। किसमें? टोपोग्राफी छठ पूजा से पहले खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा ये क्वेश्चन इसमें नहीं रहता है, बहुत लंबा ये टॉपिक नहीं रहता है। इसके बाद जियोलॉजी, फिर एस्ट्रोनॉमी, कहीं से कहीं स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको, कोई दिक्कत। लाइव वाले आप सब लोग का बैच समाप्त हो गया, समझ आ गया? आप लाइव वाले लोग को जितना सवाल था आपको बता दिए, आप इत्मीनान से इसको पढ़िएगा। कोई डाउट रहे तो हम आप लोगों को एक दिन नोटिफिकेशन डालेंगे, और आपका डाउट क्लास के लिए आपको हम एक स्पेशल टाइम दे देंगे, 1 घंटे। उस दिन ये जितने भी हैं सब बकलो भाई, कोई नहीं रहेगा सब क्लास में, नहीं तो ये डिस्टर्ब करने लगेगा। आप सभी लाइव वालों का क्लास कंप्लीट हो गया। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, लाइव वालों को हम एक तो एक्स्ट्रा पढ़ाए, एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाए हैं। लाइव वालों को एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ा है कि घर में किचन किधर होना चाहिए, बेडरूम किधर होना चाहिए, मरने के बाद सिधाने किधर होना चाहिए, ये सब भी बता दिए आपको। कौन लड़का को ज्यादा चक्कर पकड़ करेगा, समझा के? ज्योतिष वगैरह, तो वो भी पढ़ा दिए। आप लोग को भी इस बैच में ऑफलाइन रहेगा, आप लोग को भी बता देंगे अगर ठीक ठाक रहा तो। चलिए, आज लाइव वालों का बैच ज्योग्राफी खत्म, आप लोग अच्छे से पढ़िए।